का नियम है कि कोई ऊर्जा बन नहीं सकती, कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो सकती, कोई ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो जब बन नहीं सकती है, खत्म नहीं हो सकती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। कभी ऊर्जा आप बना नहीं सकते दुनिया में, आप बना नहीं सकते। ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं। खाने की ऊर्जा, जब हम खाना खाते हैं तो हमें मिल जाती है, बात समझो। तो हमने क्या ऊर्जा बनाई? नहीं, खाने ने हमें दे दी, कन्वर्ट कर दी। ऐसे ही विद्युत सेल क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा को, बस इतना काम, और उनमें कुछ नहीं। और विद्युत ऊर्जा से क्या हो सकता है? विद्युत ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदली जा सकती है। यानी अब ये इसमें से कौन सी ऊर्जा निकल रही है? अच्छा, इसमें विद्युत करंट लग रहा है रॉड से। हाँ, इसमें कौन सी ऊर्जा निकल रही है रॉड से? रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, रासायनिक ऊर्जा निकल रही है। कमाल हो गया, रॉड से रासायनिक ऊर्जा आ रही है मेरे पास। मुझे तो ये प्रकाश ऊर्जा लग रही है, प्रकाश निकल रहा है। ये रासायनिक ऊर्जा कब से हो गई? वाह भाई वाह, कमाल हो गया, रॉड से भी रासायनिक ऊर्जा आने लगी। रॉड रासायनिक ऊर्जा दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा नहीं है। तो ये क्या हो रहा है भाई? आज मैं कह चुका हूं, ऊर्जा का रूप बदलता है मेरे बच्चे, रूप। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। अगर आप विद्युत से हीटर जलाएं तो क्या हो रहा है? अगर आप विद्युत से हीटर जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? काय में विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल रही है। उस उष्मा से अगर हम खाना बना रहे हैं तो वो उष्मीय ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही है। ऊर्जा यहां बनती नहीं है कभी दुनिया में। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, बस, और कुछ भी नहीं हो सकता है। बात समझ लो, क्लियर करके। नहीं समझ में आ रही बात? तो विद्युत से क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को, यानी कि विद्युत सेल जो है वो एक जुगाड़ है। बात समझ लेना, वो एक जुगाड़ जुगाड़ को कहते हैं इंग्लिश डिवाइस, युक्ति। अब मैं इसकी शुद्ध हिंदी युक्ति, जुगाड़ हिंदी का शब्द नहीं है, युक्ति हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में डिवाइस। यानी ऐसी कोई जुगाड़, ऐसी कोई युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को बदल दे, कोई जुगाड़, उसे बस समझ लो। कोई कहे विद्युत सेल क्या होती है ना, विद्युत सेल का मतलब है कोई जुगाड़, कोई तरीका, कोई युक्ति जो उसे, बस ये विद्युत सेल की परिभाषा है कि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, या ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, उसे हम सेल कहते हैं। कैसे बदलती है, क्या करती है, ये एक आइडिया दिया हमने कि एक सेल अगर कोई है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, दो, इनमें से एक धनात्मक होगा, एक या काम करेगा, हो या ना हो, एक धनात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा, एक ऋणात्मक का काम करेगा। आपको पता लगे या दिखाई दे या, जो धनात्मक होगा वो एनोड होगा, जो ऋणात्मक होगा वो कैथोड होगा। फिर इनको किसी अन्य पदार्थ में रखते हैं, किसी, अब वो अन्य पदार्थ समझना है अब आपको, जिसमें रखते हैं, डालते हैं, चाहे वो गीला हो चाहे सूखा, उससे कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं वो घोल के ही डालें, वो थोड़ा बहुत वैसा भी हो सकता है, गीला वैसा, ये नहीं सब चीज ऐसी हो। अब ये है, ये क्या इससे विद्युत नहीं मिलती है? बताओ इसमें कौन सी चीज गीली है? पानी की तरह कुछ है? पानी नहीं। इसको फोड़ोगे, देखोगे इसमें कोई पानी नहीं निकलेगा, ना कोई ऐसी चीज निकलेगी। क्या ये विद्युत सेल नहीं है? तो ये भी तो जुगाड़ है। तो ये जुगाड़ कैसे काम करे? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक ये, एक इसको खोली दिखाएंगे, इसको खोली दिखाएंगे तो इसके अंदर आपको एक पत्ती निकलेगी काली, अंदर कार्बन की राड निकलेगी, और चारों तरफ एक ढक्कन निकलेगा लोहे की तरह, ये वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं,
ये नहीं, ये वाला इससे कोई मतलब नहीं होता, इससे ले लेगा, कल दिखाएंगे। ये ऊपर वाले से इसके अंदर एक और बक्सा होगा जो जिंक का बना होता है, जिंक वाला, अब एक कार्बन की राड, फिर उसके अंदर कुछ भरा होगा। तो हम भरे हुए पदार्थ की बात कर रहे हैं, भरे हुए की, कि जैसे अभी आपने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, ये तो पता ही लग गया, जब इसमें डाला तो क्या हुआ, काम कर रही है, काम कर रही है। तो जब इसमें डाला, इसमें, इस बिलियन में, ये समझना ये क्या है, ये है क्या, इसको समझना, ठीक। तो इसमें जब डालेंगे, इसमें, तो ये क्या है ये समझना है। ये जो चीज भरी होती है, इसका पहले तो नाम याद करो, इसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट होता है ये। अब विद्युत अपघट्ट तो कोई यौगिक होता ही नहीं, नाम तुमने नहीं बताया, सबके नाम बताया, कोई नमक होता है, कोई कॉपर सल्फेट होता है, कोई H2SO4 होता है, कोई ऐसे बताया। हमने जातो नहीं कि जो वालों विद्युत अपघट्ट है जाको नाम, और जाको फार्मूला जो है ऐसा नहीं किया। विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं ये समझना है। क्या, जब किसी पदार्थ को जल में घोल दो, जब किसी पदार्थ को जल में घोल दो और वो अपने आयनों में टूट जाए, वो अपने आयनों में टूट जाए, बात समझना, तो विद्युत अपघट्ट बन जाता है, बात समझना पूरी चीज। जब किसी पदार्थ को पानी में घोल दो और घुलने के बाद वो अपने आयनों में बट जाए, आयनों में, तो फिर वो क्या बन जाती है, वो चीज विद्युत अपघट्ट बन जाता है। जैसे उदाहरण बताएं, हम एक गिलास में पानी लेते हैं, क्या लेते हैं, पानी, तो क्या अभी ये विद्युत अपघट्ट है? नहीं है, क्योंकि ये H2O पानी है खाली, तो अभी ये विद्युत अपघट्ट नहीं है। अब हमें विद्युत अपघट्ट बनाना है, तो इसमें एक पदार्थ डालते हैं, पदार्थ, और मैं उसका नाम बता रहा हूं, उसका नाम है NaCl। अब बताओ क्या डाला, हाथ उठाओ, पानी मैंने क्या डाला, मैंने ये डाला, तो क्या डाला आपको ही बताया मुझे, प्रिया बताइए। नमक, नमक डाले, आज प्रिया ने कमाल कर दिया। क्या डाला, नमक। तो नमक कहाँ डाला, पानी। तो जैसे ही पानी में नमक गया, और नमक क्या होता है, नमक सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और नमक अम्ल है, क्षार है कि लवण है, नमक अम्ल है, क्षार है कि लवण है, नमक, चंदन होता है, इधर कोई क्षार बोल रहा था, कौन बोल रहा था, बेटा पढ़ना शुरू कर दो। नमक क्या है, लवण है, साल्ट उसका नाम ही होता है साल्ट, और लवण को साल्ट ही कहते हैं। तो एक साल्ट है, आप समझना, हमने क्या डाला इसमें, एक लवण डाला, और लवण क्या होता है बेटा, अम्ल अच्छा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अम्ल को जब अलग अलग करते हैं तो उसमें क्या बनते हैं, धनायन बनते हैं। क्षार में क्या बनता है, OH आयन बनते हैं, माइनस आयन। लवण में क्या बनता है, लवण में कुछ नहीं, दोनों चीजें होती है, मतलब बनता है तब दोनों चीजें। तो अब इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है। लवण का मतलब ये उदासीनीकरण क्रिया से लवण बनते हैं, दोनों मिल जाए, अम्ल क्षार मिलते हैं, अम्ल क्षार मिलते हैं तब लवण बनता है। तो ये अम्ल क्षार से बना होगा। तो अब इसको जैसे ही पानी में डाला तो क्या होगा, पानी तो है ही, हम इसे पानी थोड़ा हटा दे रहे हैं, अब ये ने अलग हो जाएगा, ये ने अब Cl अलग हो जाएगा, Cl। अब देखो इसमें क्या हो गया, दोनों आयन अलग हो गए, सोडियम आयन और क्लोरीन क्लोराइड अलग हो गए पानी में। तो अब पानी क्या बन जाएगा, विद्युत अपघट्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और विद्युत अपघट्ट की पहचान क्या होती है, उसमें करंट चलने लगता है, विद्युत धारा चलने लगती है। अब कहोगे ये क्या नहीं तरीका, ये कल करके दिखाएंगे कि पहले हम पानी लेंगे, पहले हम पानी लेंगे और उसमें तार डालेंगे, और इधर अपना जोड़ देंगे किसी से, और उसमें कुछ लगा देंगे पंखा का, तो वो नहीं चलेगा, तो वो और जैसे ही उसमें नमक डाल देंगे, घोल देंगे, करंट किसमें, यानी तार यहां डालेंगे और करंट यहां से चलने लगेगा पानी से, और पहले तार यहां होंगे, करंट
नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि करंट कब चलता है? जब आयन हो, आवेश होंगे तभी तो करंट चलेगा। पहले तो पानी में आवेश है ही नहीं, हमने तार डाल दिए बैटरी के, लेकिन वो पानी में जाके बात उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे चलने के लिए जगह ही पानी तो है लेकिन उसमें आयन नहीं है। अब आयन बनाने के लिए मैं क्या डाला? ऐसा पदार्थ डाल दिया जो अपने आयनों में टूटे। अब पानी में आयन आ गए, तो जैसे हम तार डालेंगे तो अंदर भी उन्हें लाइन मिल जाएगी। किसको? करंट को, तो अंदर चलने। तो इसीलिए अगर किसी पानी में नमक मिला हो तो उसमें ज्यादा करंट आता है, ज्यादा तेज करंट लगेगा, बहुत तेज करंट लगता है। और सादा पानी अगर आशुद्ध जल है तो उसमें करंट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयन नहीं, और जहां आयन नहीं होंगे वहां करंट प्रवाहित नहीं होता। बात समझ लो मेरी। तो बात ये चल रही थी, तो कोई ना कोई विद्युत अपघट्ट डाल देते हैं। जैसे ही विद्युत अपघट्ट डालेंगे तो ऊपर तो हमने इन्हें तार से जोड़ दिया बेटा, और बल्ब लगा दिया या मीटर लगा दिया, वो तो चलने लगा, ठीक। लेकिन अंदर कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो अंदर क्या डाल देंगे? एक विद्युत, वो दोनों का काम करेगा। इसमें प्लस भी हो जाएंगे और इसमें माइनस भी, तो अंदर भी चीज चलती रहेगी, अंदर भी चलती रहेगी और हमारा करंट चलता रहेगा। नहीं तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद करंट खत्म हो जाएगा अगर ये ना हो विद्युत अपघट्ट। बात समझो ना। जैसे अभी हम इनको टच करे रहे, देखो बेटा चल रहा है। अब इनको टच करके अगर हम रख दे तो थोड़ी देर बाद देखना ये बंद हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा। हमें लगता है अभी बंद हो गया, अभी ये चल रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी ये थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। क्यों बंद क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी तो आगे जितने हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन नीचे से फिर उन्हें आने जाने का रास्ता। लेकिन जैसे इसमें डालेंगे तो देखना एकदम काम शुरू हो जाएगा। हो गया तुरंत, क्योंकि विद्युत अपघट्ट काम कर रहा है अंदर, वो भी रास्ता दे रहा है। तो हम सेल्फ बना रहे हैं ना, हमें तो ज्यादा देर तक करंट चाहिए, तो अंदर भी हमें एक विद्युत अपघट्ट डालना ही, ताकि वो पूरा रास्ता बना दे, पूरा यहां से जाए, यहां से आए, यहां जाए, यहां से आए। तुम कहोगे गुरु जी हेनो पाने तार तो जोड़ दे, भाई हिंद जोड़िए दे, नीचे जोड़ दे, तो नीचे जोड़ दोगे, लेकिन इनका आवेशन कैसे होगा? आवेशित तो विद्युत अपघट्ट कर रहा है, एक को प्लस करेगा, एक को वही तो कर रहा है विद्युत अपघट्ट, वही करेगा। क्योंकि इनको अगर हम बाहर रखें तो ये आवेशित नहीं होंगे, जब इसमें डालेंगे, इसमें तब ये आवेशित होना शुरू हो जाएंगे। बात समझो, तब ये सेल बनती है। तो सेल बनती कैसे है, सेल का काम क्या है, आज ये समझाना है आपको। अभी सेलों के बारे में क्या है, केवल सेल क्या होती है? सेल एक युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है या कर सकती है। सेल में होता क्या है? सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे धनावेश, एक पे ऋणावेश। उन इलेक्ट्रोडों को किसी ना किसी विद्युत अपघट्ट में डुबोया जाता है। ये विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? ज्यादातर लवण होते हैं, ज्यादातर साल्ट होते हैं, कभी कभी कोई अम्ल भी इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी आयन बन जाते हैं, अम्ल में भी तो होंगे आयन। H2SO4 है तो हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन, HCl है तो हाइड्रोजन आयन, क्लोरीन आयन, तो उसमें बन जाते हैं। तो बात समझो, कोई ऐसा पदार्थ जो आयनों में विघटित हो जाए उसे ही विद्युत अपघट्ट, जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, उसमें कहेंगे। ठीक, तो बनाने का तरीका बता दिया, फिर वो बनेगी कैसे वो अलग बात है। आप ये वाली बना रहे, कोई और अब देखो यहाँ बहुत रखी है, एक ये रखी, एक ये रखी, एक ये रखी, एक ये बनाएंगे। यहाँ 4 तरीके की रखी है, देखो चारों, और ये चारों पढ़ाएंगे। एक ये वाली पढ़ाएंगे, फिर एक ये वाली पढ़ाएंगे, फिर एक ये वाली पढ़ाएंगे, फिर एक ये वाली। देखो 4 तरीके की सेलें हैं यहाँ, 4। वो 4 आज नहीं बताएंगे, वो जब पढ़ाएंगे तब। एक दिखा दी इसलिए कि समझ जाओ कि हाँ वास्तव में सेल से विद्युत धारा बनती है कि, क्योंकि स्रोत पढ़ा रहे थे। अब जब स्रोत पढ़ा रहे तो दिखाना तो चाहिए हो रही कि, अब जब पता ही नहीं हो कि ना हो तो फिर पढ़े फायदे का। तो पहले बता दिया कि देखो सेल है, विद्युत धारा बन रही है। कैसे? रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक क्यों? क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का यांत्रिक काम नहीं, यांत्रिक मतलब कोई मशीन नहीं चल रही है। जहां मशीनें चलती हैं वहां यंत्र होता है, उपकरण होता है, तो यहाँ कोई उपकरण नहीं चल रहा है,
यहाँ युक्तियां चल रही है रासायनिक वाली कि कोई क्रिया हो रही है, आयन बन रहे हैं, आवेश बन रहे हैं, विद्युत अपघट है, कोई यौगिक है, कोई तत्व। अब ये शब्द जब यहाँ आएंगे तो वह रसायन ही होता है, वह भौतिक विज्ञान। अब जनरेटर की बात करें, मोटरसाइकिल की बात करें, मोटर की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो फिर वो आपका दूसरा विज्ञान। तो वहां थोड़ा यांत्रिक, जैसे ये मशीन है, क्या इसमें उसमें अंतर नहीं है? इसमें उसमें ये मशीन है और वो युक्ति है, जुगाड़ है, तरीका, मतलब हाईवे में तरीका, लेकिन वो रासायनिक काम कर रहा है, ये यांत्रिक का, यानी घुमा रहे, चला रहे, तो इससे भी बनेगी। इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। आप कहोगे गुरु जी कुछ दिखाई दे, तो अब ये वाली सेल का दिखा रहे हैं। अब ये भी क्या है मेरे पास? कौन आएगा? आप प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आएगा, प्रतिज्ञा से पूछेंगे। बेटा ये पकड़ो बेटा, बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रोड हैं? इसमें कितने बताए? तो इसमें कितने होंगे? जब सेल में 2 ही होते हैं, तो जब यहां में कितने बताए? तो इसमें बेटा कितने होंगे? बस देखो लिखा है कि देखो कोई चिन्ह बना है, देखो बताओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ देखो इसमें कहीं बना है चिन्ह पूरी सेल में, देखो कहीं भी आगे पीछे नहीं, कहीं हो, देखो पलटो, देखती रहना कहीं चिन्ह दिखा माइनस का प्लस का। कहाँ? हाँ माइनस, देखो मिल गए। ये प्लस का बना, ये माइनस का। तुमको गुरु जी तो ऐसे लंबे लंबे, ऐसे खड़े खड़े का, वो अलग अलग हैं, बना दिया उसे डिजाइन में है, सब अलग ही अलग सिस्टम में। ये जो है ये प्लस का काम करेगी, ये पूरी होगी, यहाँ तक अंदर घुसी होती है, देखना खोल के, और ये इसका पूरा डिब्बा होता है कवर। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों। ये प्लस का काम, ये तो इसमें बेटा कैथोड कौन है? कैथोड कौन है? इसमें कैथोड किधर है? यानी ये कैथोड होगा, ये पीछे वाली है, यही से तो जोड़ते हैं, कोई सी चीज को लगाते हैं। और ये आगे वाला अब कर क्या रही होगी? ये कोई ना कोई रासायनिक ऊर्जा इसके अंदर यानी क्रिया होगी। क्रिया अभी नहीं हो रही, क्योंकि अभी दोनों को जोड़ा नहीं, यानी हो रही होगी, लेकिन वो आवेश प्रवाहित नहीं हो रहे। और जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होंगे तब तक सेल काम ही नहीं करेगी। बात सोचो तो सेल तो है, लेकिन अभी ये वर्किंग नहीं, काम नहीं कर रही है। काम करने के लिए क्या करेंगे? अंदर तो जुड़ी है, अंदर तो भाई। अब इसको यहां मत दिखा दे, अगर ये तार ना लगाएं तो क्या ये सेल नहीं होगी? अंदर तो जुड़ी है, क्योंकि भरी है, डूबी है, ऊपर हमने कुछ भी। तो ऐसे ही अंदर तो सबको फिट है, लेकिन हमने ऊपर से कोई तार भी, और जब तक तार नहीं लगाएंगे, चालक नहीं लगाएंगे, ऊर्जा वो विद्युत धारा बहेगी ही, काम तो है। अब बहने के लिए क्या करना? इन दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ने को तो कुछ तार सीधे लगा दें, लेकिन तार लगाने से फायदा क्या? दिखाई तो दिखाने वाला काम करें ना। तो दिखाने के लिए क्या करें बेटा बताओ? 1 मीटर ये, 1 मीटर तो इसमें लगा के देखें, क्योंकि इसको तो लगा चुके हैं। ये कौन सा मीटर है? कितने लोग बताएंगे? नहीं तो कौन सा मीटर है ये तो दूसरे को देखती है। जब पूछा जाता है ये कौन कौन ठाड़ो हो, देख ले कौन कौन बहनी हमारी जवाब दिया है, और नहीं तो कुछ जवाब नहीं। जब कौन सा मीटर है बेटिया? जब का लिखो बी, तो बी काम लिखो, कौन सा मीटर लिखो? बी जिसमें लिखो भाई कौन सा मीटर का ना बेटा? वोल्ट मीटर या वोल्टेज मीटर, कोई बात नहीं। तो बेटा देखो, अब कहोगे ये सर गुरुजी वोल्टेज क्या, ये तो पढ़ाया ही नहीं था, विद्युत धारा में तो एम्पीयर पढ़ाया था। लेकिन मैंने कहा था कि अगर 2 इलेक्ट्रोड हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक प्लस का एक माइनस का, और माइनस की तरफ से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जाते ही क्यों है? इसलिए जाते हैं कि दोनों का जो ताकत है, दोनों की जो वो अलग अलग है, एक की कम एक की, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी चीज, तो उसी को कहते हैं ताकत, पोटेंशियल। कहते तुम्हारे अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी ताकत, कितनी क्षमता, तो उसे विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और जितना अंतर होगा, जैसे एक ये इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड, तो मेरी ताकत ज्यादा है कि नहीं? बताओ, देखो बताओ हमारी, तो हमारे उनके बीच में जितना अंतर होगा, यानी इनके पास अगर 10 और मेरे पास 20, तो अंतर कितने का है? 10 का। तो वो 10 का जो अंतर है वही वोल्ट लिखा होता है। तो इसमें कितना अंतर है? देखो बेटा लिखा होगा, देखो 1.5 भी लिखो, यानी 1.5 वोल्ट। तो इनके विभवों का अंतर कितना है? हाँ, तो ध्यान रखना, वोल्ट का मतलब विभवांतर, विभवों में अंतर, किसमें? इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर। तो वो भी विद्युत धारा का मतलब एक तरीका बनेगा बहाने का, वो उतनी ताकत से विद्युत धारा बहेगी। अब देखना है, आगे जाओ, इधर आओ, अब देखना
इसमें कितना लिखा? इधर आओ, इधर दिखाई दे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इसमें कितना लिखा? कितना वोल्ट लिखा था? 1.5 यानी 1.5 वोल्ट। अब देखना ये वोल्ट मीटर है, तो इसमें कितना लिखा? 1.5 तो ये नापेगा क्या? एम्पियर। हाँ, यही वोल्ट जो इस पे जो लिखा है वही ये नापेगा। तो अगर वही आ रहा है या थोड़ा कम ज्यादा तो बात डाउन होगी। अब देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, कितने लोग पढ़ लेंगे इस पे? अभी सुई कहाँ पे है? 0 पे। 1.5 कहाँ पे होगा? कोई बताएगा कि 1.5 कहाँ पे माना जाएगा? बताओ, यहाँ पे 1.5 कहाँ पे माना जाएगा? बताओ। एक पे होगा और हाँ, 5 वो एक छोटी सी है, वहां पे आ जाए, यानी 2 के बीच में एक छोटी होगी। तो अगर 2 पे पहुंच जाएगा तो 2 हो जाएगा, और बीच में आ जाएगा तो 1.5। तो देखना आई? आई नहीं आई? कितना? 1.5 और इसमें लिखा कितना? बस ये निश्चित होता है, इनके विभवों के बीच का अंतर ही 1.5 वोल्ट है, इसीलिए 1.5 वोल्ट की बैटरी वो सेल है। सेल बैटरी नहीं, सेल। तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखो तो बताओ ये क्या है? ये मेरे हाथ में ये क्या है? ये क्या कर रही है? पता कैसे चला? इस मीटर की सहायता से। हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। देखो वो अपने आप 1.5 पे रुकी, पूरे 1.5 पे, ना आगे ना कहीं आगे पीछे हुई नहीं हुई। देखो ये है, ठीक? क्लियर? ठीक, हटा दें? हटा दिया। अब बताओ कितने वोल्ट रहे? ठीक। अब एक प्रकरण जो हमारा फंसा है विद्युत धारा के प्रकार वाला, एसी डीसी वाला, वो भी नहीं खोल रहे हैं, वो खोल लेंगे, बाद में खोल लेंगे, सेले हो जाएंगे उसके बाद, क्योंकि नहीं तो फिर अभी फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा मीटर उठ के बीच में आ गया, और इसमें देखा मीटर एक तरफ चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये विभवांतर बता रहा है और ये दिशा बता रहा है। ये दिशा बता रहा है किधर विद्युत जा रही है, ये दिशा बताने वाला है, ये विभवांतर बताने वाला है, और एक जे एम्पियर बताने वाले हैं। बात समझो, या सब कुछ बताने वाले बैठे हैं, खाली आप बताने वाले नहीं हो, बाकी सब कुछ बता रहा है, तो तुम्हें बताने की क्षमता खत्म हो रही तुम्हारी। तो इतनी बात आज क्लियर हुई नहीं हुई कि सेल की बात हुई, जनित्र की बात हुई, जनित्र पे चर्चा नहीं हुई, केवल विद्युत सेलों की बात हुई। विद्युत सेल बता दिए बेटा कि विद्युत सेल एक युक्ति है, एक जुगाड़ है, एक तरीका है, एक वो है जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखो हो रही है परिवर्तित? नहीं हो रही? हो रही है। तो ये क्या चीज है? सेल। ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? अभी एक बनाएंगे, और ये क्या है? ये क्या है? कल सब बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से अपने जीवन में आगे ले जाते